माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कहा था कि माता कामाख्या के विषय में एक वीडियो बनाइए, तो मैं समय नहीं दे पा रहा था क्योंकि थोड़ा कार्य भी था और त्योहार भी था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज मैं माता कामाख्या के विषय में वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं समझा पाऊँ पूरी बात। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं लेके आता रहता हूँ। तो देखिए, माता कामाख्या के विषय में जानते हैं तो एक कथा से जोड़ा जाता है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया तो उसके बाद भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से भगवती के शरीर को काटा गया और उनके अंग प्रत्यंग पृथ्वी पर आकर गिरे और पृथ्वी पर जहां जहां पर उनके अंग गिरे वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। और आसाम के गुवाहाटी में भगवान शिव को माता सती की योनि मिली और वहीं पर माता कामाख्या का शक्तिपीठ स्थापित किया गया। असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर के बारे में कई अन्य कहानियां भी प्रचलित हैं। यह तंत्र साधना के लिए सबसे पूजनीय स्थान है और सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। यह वो स्थान है जहां काल चक्र तंत्र मार्ग शुरू और समाप्त होता है। देखिए, कामाख्या शक्तिपीठ से ही तंत्र शुरू होता है और कामाख्या शक्तिपीठ पर ही तंत्र खत्म होता है। इसके अलावा तंत्र कहीं है ही नहीं। ये तांत्रिकों की अधिष्ठात्री हैं, ये तंत्र की अधिष्ठात्री हैं। जिसका तंत्र कहीं भी ना कट पाए वो कामाख्या शक्तिपीठ में काटा जा सकता है। जिसको कहीं सिद्धियां प्राप्त ना हो वो कामाख्या शक्तिपीठ में जाके यदि साधना करता है तो उसको शक्ति सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि कामाख्या मंदिर का जो ऑरा है, जो शक्ति है, वो ऐसी प्रचंड शक्ति है। वहां भगवती स्वयं विराजमान है कि वो आपकी ऊर्जा को इतना बढ़ा देती हैं कि आप उनको महसूस कर सकते हो। आप जान सकते हो कि यहाँ कोई ना कोई तो शक्ति विद्यमान है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी शक्ति का अनुभव कर सकता है। हर साल यहाँ महत्वपूर्ण अंबुबाची मेला उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव देवी के मासिक धर्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कामाख्या नाम का अर्थ क्या है? कामाख्या का अर्थ होता है वह जो इच्छाओं को पूरा करती है, जो सारी इच्छाओं को पूरा करते, वो है कामाख्या। काम मतलब इच्छाएं और ख्या मतलब पूरा करना, जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर दे वो है कामाख्या। यह मंदिर उमा कमलेश्वर नामक एक प्राकृतिक झरने के साथ एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी का स्तोत्र माना जाता है। इसके अलावा कामाख्या मंदिर से जुड़े कई और रहस्य हैं। यह असम की राजधानी गुवाहाटी के करीब है और असम के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी लोकप्रियता के कारण हर साल यहाँ कई पर्यटक कामाख्या मंदिर आते हैं और भक्तों और श्रद्धालुओं का तो यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। कामाख्या मंदिर की अनोखी विशेषता है कि कामाख्या मंदिर सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर हिंदुओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, कामाख्या मंदिर देवी शक्ति की पूजा का स्थान है, जो माँ देवी हैं, माँ कामाख्या मंदिर के दक्षिण में स्थित हैं। कामाख्या मंदिर की स्थापना 7वीं शताब्दी में राजा भगदत्त शशांक ने की थी। यह मंदिर 18वीं शताब्दी में बना था। यहाँ पर माता साल के 3 दिन रजस्वला होती हैं और जब रजस्वला होती हैं तो वहां पुरुषों का भी जाना वर्जित है। इसी पर्व को अंबुबाची पर्व कहते हैं और माता को सफेद वस्त्र भेंट किया जाता है, जो 3 दिन में रक्त हो जाता है, रक्त वर्ण हो जाता है, जिसको प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। और जिसके पास वह कपड़ा प्रसाद रूप में होता है उसकी सभी इच्छाएं भगवती पूर्ण करती हैं और उसको सब प्रकार की धन धान्य वैभव संपदा से परिपूर्ण कर देती हैं। अब जानते हैं कि भगवती कामाख्या हैं कौन। देखिए, योनि स्वरूपा भगवती कामाख्या। यदि आप देखो तो इस संसार में सब कुछ जो भी है वो योनि मार्ग से है। योनि मार्ग से प्रकट हुई, ये पूरा संसार योनि मार्ग से ही प्रकट होता है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर थलचर, असुर, राक्षस, दैत्य, देव, मनुष्य, सब कुछ योनि मार्ग से ही प्रकट है।
और माँ कामाख्या योनि स्वरूपा है, योनि रूप में विराजमान है, तो कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं से ही प्रकट है और उन्हीं में समाहित है। तो देखिए, अब लोग कहते हैं कि अगर माँ कामाख्या इतनी शक्तिशाली है तो 10 महाविद्याएं कौन है? तो देखिए, 10 महाविद्याओं का जो अगर अलग से पूजने जाओगे तो 10 महाविद्याओं को अलग अलग आप पूजो, लेकिन यदि 10 महाविद्याओं का जो सार है वो है माँ कामाख्या। देखिए, माँ काली की तरह ये अपने भक्तों को सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं और भवबंधन से मुक्त करती हैं, काल चक्र से मुक्त करती हैं। ये माँ काली के विशेषता भगवती धारण किए हैं, दोनों कुलों को धारण किए हैं, क्योंकि इनको निर्माण की देवी कहा जाता है। किसी भी चीज का निर्माण योनि रूप में होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इनको निर्माण की देवी कहा जाता है। तो यदि 10 महाविद्याओं का भी निर्माण हुआ, प्रागट्य हुआ, अवतार हुआ, तो उनका भी तो कोई ना कोई स्रोत होगा, तो वो स्रोत ही माता कामाख्या है। यदि भगवती कोई बड़ा कार्य करने के लिए प्रकट होती हैं तो वो योनि रूप कामरू कामाख्या जो भगवती हैं, पहले उस रूप में वो आती हैं और उस रूप में आकर के भगवान शिव के साथ एक हो करके फिर वो एक ऐसी शक्ति को प्रकट करती हैं जो संसार की रक्षा करे, जो संसार के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि माता कामाख्या और भगवान कामेश्वर दोनों मिलके सृष्टि में संतुलन बना के रखते हैं। तो माँ 2 कुल हैं, श्री कुल और काली कुल। तो देखिए, काली कुल की जो विशेषता है, अपने भक्त की रक्षा करना, अपने भक्त को मोक्ष देना, अपने भक्त की सभी इच्छाओं को पूरा कर देना, अपने भक्त को दुष्टों से बचाना, अपने भक्तों के लिए काल चक्र से बचाना, अपने भक्त को सब प्रकार से संपन्न करना, वो गुण भी माँ कामाख्या धारण किए हैं। श्री कुल की अधिष्ठात्री माता ललिता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं, उनका भी गुण भगवती कामाख्या धारण किए हैं। दोनों ही कुलों से संबंध रखती हैं माता कामाख्या, उनके गुण भी धारण किए हैं। अपने भक्तों को धन, धान्य, भोग, मोक्ष प्रदान करती हैं, प्रसन्नता प्रदान करती हैं। जिस व्यक्ति की जीवन नीरस है उसके जीवन में रंग भर देती हैं। तो ये माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का भी स्वरूप धारण किए हैं। तो दोनों ही शक्तियां भगवती कामाख्या में ही विराजमान हैं। मुख्य शक्ति माँ कामाख्या ही हैं, जिनसे पूरे सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि का प्रागट्य होता है। देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये भगवती ऐसी हैं कि इनके लिए शब्दों में कुछ भी बता पाना मुमकिन नहीं है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि केवल आप इतना समझिए कि जैसे किसी भी जन्म के लिए एक मां की जरूरत होती है, योनि मार्ग की जरूरत होती है, गर्भ की जरूरत होती है, तब सृष्टि में कोई किसी का जन्म होता है। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड को जन्म देने वाली जो शक्ति है वो माता कामाख्या है। उन्हीं की शक्ति से यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, कामाख्या स्वरूप में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। जितना मेरी बुद्धि ने साथ दिया वो उतना मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कहीं कमी रह गई आपको समझाने में। तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर दिया करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने भाई बहनों के लिए, अपने यूट्यूबर परिवार के लिए, अपने यूट्यूब परिवार के लिए अच्छी जानकारी लेके आऊं। लोग मुझे देखना सुनना पसंद कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और जब आप लाइक कमेंट नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझसे कोई कमी रह गई। तो यदि आपको अच्छा लगे, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में जय माता दी, जय माँ कामाख्या जरूर लिखें, जय माँ ललितांबिका जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें, निरंतर भक्ति करें। भक्ति ही आपको मोक्ष प्रदान करती है, भक्ति ही आपके भोग प्रदान करती है, भक्ति ही आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है, भक्ति ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाती है। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माँ ललितांबिका।